सबसे ज़्यादा अच्छी खासी तेज़ी है क्योंकि जेफरीज इस पे बुलिश है और बुलिश सिर्फ यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नहीं है, इनफैक्ट सारी कंपनी पे उनके ट्रिगर्स बहुत सारे हैं। सो रिपोर्ट में कहा क्या है, जेफरीज ने जो इंडियन स्पिरिट्स पे जो रिपोर्ट निकाली है उसने कहा है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अच्छी बढ़त की आगे चल के उम्मीद होगी और आने वाले समय में इन कंपनियों के सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट दोनों बढ़ सकते हैं। रीज़न क्योंकि इनकी जितनी भी रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रही है, चाहे वो इनकी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो इनका एक रॉ मटेरियल होता है उसकी प्राइसेस स्टेबल हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी हुई है और मार्जिन में इंडस्ट्री वाइड ही बढ़ा था। अगर आप एक ट्रेंड भी देखें कंपनियों के, अगर आप मार्जिन को एक बार ट्रेंड देखें लास्ट ईयर से इस ईयर में, आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का मार्जिन देखें वहाँ ग्रोथ आपको दिखेगी, रेडिको खैतान को देखें वहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखेगी और इनफैक्ट एलाइड ब्लेंडर्स के भी मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आगे भी अब लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स दिख रहे हैं कंपनियों को कि लग्जरी अल्कोहल प्रोडक्ट्स की तेज डिमांड है, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच, और जिस तरह की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, वो सब इन सब का फायदा इस पर्टिकुलर सेक्टर को जरूर मिलेगा। और इसी के बेसिस पे उन्होंने अपने टारगेट्स दिए हैं सारे स्टॉक्स पे। पहला यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, यहाँ पर बाय की रेटिंग है, टारगेट है 1570 का। 20% स्टॉक गिरने के बाद अब उन्हें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स को कि जेफरीज को कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में मौका बहुत अच्छा हो गया है, करेक्शन भी आ गई है और दिस इज द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट, जहाँ पर वो 13% ईपीएस ग्रोथ की उम्मीद भी रख रहे हैं। इसी तरह से रेडिको खैदान, यहाँ पर भी टारगेट रहेगा 3590 का। 35% से ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ और बेहतर रिटर्न की संभावना भी उन्हें FY25 से 28 में दिखती है। और एलाइड ब्लेंडर्स के लिए भी टारगेट जो है वो रहेगा 620 का। बढ़त का मौका है लेकिन एग्जीक्यूशन देखना बहुत जरूरी होगा। तो रिपोर्ट स्पिरिट स्पेस पे और ये 3 स्टॉक्स उनकी प्रेफर्ड प्रेफरेंस है जहां पर उन्होंने टारगेट्स भी दिए।